नमस्कार। आज एक ऐसे गैजेट के बारे में बताएंगे जिसका सीधा संबंध हमारे भारत के गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली और पराक्रमी इतिहास से ताल्लुक़ रखता है। मौर्य वंश के बहुत प्रतिष्ठित सम्राट अशोक, जिन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती और कलिंग युद्ध के बाद भारत को अपने पूर्ण वैभव, समृद्ध शाली बनाने के उपरांत उन्हें युद्ध से घृणा हो गई, मार काट से घृणा हो गई। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि कहते हुए महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो गए। उसी कलिंग युद्ध के उपरांत उन्होंने भारत के पद, प्रतिष्ठा, गौरव, वैभव के प्रतीक के रूप में वैशाली में सारनाथ स्थित बिहार के एक प्रांत वैशाली में उन्होंने इस अशोक स्तंभ को स्थापित किया, जो इसके ऊपरी भाग में 4 सिंह हैं, जिसे मुख्य सिंह बोलते हैं। वो भाग आज अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में संग्रहालय में देखने को मिल जाता है। वैसा शेष भाग वैशाली में आज भी तमाम लोग जाकर के देखते हैं। तो सम्राट अशोक ने हमारे देश के वैभव, सुख, समृद्धि, एक आत्मविश्वास, सफलता के प्रतीक के रूप में इस अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। इसको देखने मात्र से ही, चूँकि बुद्ध के दर्शन से ओतप्रोत है, इसलिए इसको देखने मात्र से मन में आत्मविश्वास, सकारात्मकता, एक वैभव और उच्च महत्वाकांक्षाएं हृदय के अंदर जागृत होती हैं। इसके साथ में एक चक्र, इसको अशोक चक्र बोलते हैं। यह चक्र का काम है निरंतर चलना, गति करना। तो यह चक्र का जो उद्देश्य है, जो चक्र की अनुभूति है, वो हमारे वैदिक दर्शन से भी मेल खाती है, क्योंकि वैदिक दर्शन में ज्योतिष शास्त्र आदि में चक्र यानी काल को गतिमान कहा गया है, जो कि हमेशा चलता रहता है, तो उसकी चक्र संज्ञा दी गई है। महाकवि भास ने अपने स्वप्न वासव दत्त नामक एक ग्रंथ में, संस्कृत ग्रंथ में उल्लेख किया है कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। यह संसार कालक्रम से निरंतर गतिशील है और चक्र की भांति मनुष्य के भाग्य की पंक्ति चलती है। तो यह चक्र जो है हमारे भारत के आध्यात्मिक वैदिक दर्शन का बोध कराता है। महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है वो विशुद्ध आध्यात्मिक दर्शन है। हालांकि राजनीति आदि क्षेत्रों में और जातिवादी क्षेत्रों में तमाम प्रकार की आजकल अलग अलग चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। इस अशोक चक्र के जो चारों ओर, अशोक स्तंभ के चारों ओर, ये जो चारों ओर जो 4 सिंह के मुख हैं, ये हमें निर्भीकता का बोध कराते हैं। सिंह का नाम लेने से ही एक निर्भीकता मन में उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार फेंगशुई वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आपने, यदि आप इसे अपने मकान में रखते हैं तो ये बहुत से वास्तु दोषों का शमन करता है। किसी भी सरकारी अफसर के ऑफिस में, राजनेता के ऑफिस में अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए है कि इसके सामने होने से हमें अपने देश के गौरव, वैभव और उसके जो उज्जवल भविष्य का हमको बोध होता है। यदि प्रतियोगिता आदि की तैयारी करने वाले छात्र इसको अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखते हैं या इससे एक प्रेरणा लेते हैं, तो निश्चित ही सफलता उनको प्राप्त होगी। इसी प्रकार घर में
कहीं यदि सूर्य जहाँ पर भी सूर्य का नकारात्मक प्रभाव यानी बिल्कुल प्रभाव नहीं पहुँच रहा है, ऐसे स्थान पर घर के अंदर रखने से तो वास्तु दोष को दूर करेगा, सूर्य की ऊर्जा में वृद्धि करेगा। इसलिए इसको वास्तु दोष निवारण के लिए हमेशा मकान के पश्चिम भाग में रखना चाहिए। यदि ड्राइंग रूम में रखते हैं तो वहाँ भी ड्राइंग रूम के पश्चिम भाग में रखें। यानी कहीं जहाँ पर सूर्य की ऊर्जा कम प्राप्त हो रही हो वहाँ पर इसको रखने से एक ऊर्जा के स्रोत में वृद्धि करता है, छात्रों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, और जो प्रतियोगिता आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर एक नई स्फूर्ति चेतना की जागृति करता है।